अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया। 15 साल की सत्ता एक झटके में खत्म। बंगाल की राजनीति में ऐसा भूकंप आया कि पूरे देश की दिशा बदल सकती है। ममता बनर्जी अपनी ही सीट से हार गई और शुभेंदु अधिकारी ने इतिहास लिख दिया दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, बीजेपी इतनी बड़ी जीत कैसे ले आई बंगाल में, और ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद क्या बड़ा आरोप लगाया है। आज सब कुछ जानेंगे पूरी सच्चाई के साथ, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो खत्म होते होते आपको सारा सच्चाई पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवम राजा फैक्ट एंड न्यूज चैनल, जहां हम आपको देते हैं सबसे बड़ी खबरें आसान और दमदार अंदाज में। आज बात करेंगे 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव की, जिसने देश की राजनीति का पूरा गेम ही बदल दिया दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ इस चुनाव में। बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया। वहीं टीएमसी 80 सीटें पर सिमट गई दोस्तों। सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी अपनी ही सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई दोस्तों, और वो भी सीधे शुभेंदु अधिकारी से। यानी 15 साल का पुराना किला पूरी तरह ढह गया दोस्तों। सच में यह बहुत शॉकिंग था दोस्तों। ममता बनर्जी खुद का सीट नहीं बचा पाई दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी जीती कैसे। देखिए, उसका पहला कारण है जनता की नाराजगी। 15 साल तक एक ही सरकार, लोग बदलाव चाहते थे। दूसरा कारण है मजबूत ग्राउंड स्ट्रेटजी। बीजेपी ने बूथ लेवल तक काम किया, हर इलाके में पकड़ बनाई ग्राउंड लेवल पे। तीसरा कारण है शुभेंदु अधिकारी का रोल। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, उन्होंने बंगाल की राजनीति का नस नस पता था दोस्तों। उन्होंने सीधा ममता के गढ़ में अपना मजबूत पकड़ बनाकर ममता की कुर्सी उखाड़ फेंकी दोस्तों। चौथा कारण है हिंदुत्व प्लस नेशनल मुद्दे। बीजेपी ने लोकल के साथ साथ नेशनल मुद्दे को भी उठाया, जिससे वोटर का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ गया। पांचवा कारण है टीएमसी के अंदरूनी विवाद। टिकट वितरण से लेकर नेताओं की नाराजगी तक पार्टी को अंदर से कमजोर करके रख दी दोस्तों। और छठा कारण है पोस्टल बैलेट और सरकारी कर्मचारी वोट। इस बार सरकारी कर्मचारी का झुकाव भी बीजेपी के तरफ दिखा बंगाल में दोस्तों, जो गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हार के बाद ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई और चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसी पर भी सवाल उठाए। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने जनता के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। अब सवाल आगे क्या होगा। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी साफ नहीं है। 7th पे कमीशन लागू होने की उम्मीद बढ़ गई। विकास और कानून व्यवस्था पर बड़ा फोकस हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। इस चुनाव का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये 2029 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। देश भर में विपक्ष के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी बंगाल चुनाव 2026 की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हो, क्या यह बदलाव सही दिशा में है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही दमदार अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।